और आइए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मणिपुर पर हंगामे के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मैं चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा होने देना नहीं चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार नहीं, हमें सरकार से सवाल पूछने का हक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर दिया नोटिस, संसद में मणिपुर पर विस्तार से चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी से दोनों सदनों में बयान की मांग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला, कहा मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, बंगाल पर कांग्रेस चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, परिवारवाद की सियासत करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री का करते हैं अपमान। गहलोत के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बड़ा दावा, मेरी लाल डायरी में इनके काले कारनामे, मुझे विधानसभा में मंत्रियों ने मारे दांत घूसे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर से निकली, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक नहीं होगा सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक के आदेश पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सत्य पराजित नहीं हो सकता। दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू का खुलासा, कहा नसरुल्लाह से प्यार वाला रिश्ता नहीं, जल्द लौटूंगी भारत। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए करेगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। सावन के तीसरे सोमवार को काशी पहुंचे यूपी के सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, भैरव मंदिर में भी की पूजा। G20 समिट के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को जाएंगे गुजरात, राजकोट में बने नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, आज वायुसेना ने लैंडिंग का किया परीक्षण। गुजरात के जूनागढ़ में गिरी इमारत, मलबे में दबने से 4 लोगों की हुई मौत, घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। देश के कई राज्यों के लिए अगले 3 दिन भारी, गुजरात मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 27 जुलाई तक बरसेंगे बादल। दिल्ली में 206.30 मीटर पहुंचा यमुना का जलस्तर, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में बाढ़ जैसे हालात। गाजियाबाद के कई हिस्सों में बाढ़ जैसा हाल, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न, लोगों की आवाजाही प्रभावित। हिंडन नदी के पास में गांव में हालात खराब, निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने के आसार, बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद में कई इलाकों में भारी जलभराव, लोगों के घर और दुकानें पानी में डूबी, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। गुरदासपुर में रावी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका, करतारपुर कॉरिडोर के पास बाढ़ जैसे हालात, डीआईजी ने किया दौरा। हैदराबाद में आज जमकर बारिश, कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति, शहर में लगा जाम। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश के कारण हाल बेहाल, कई गांवों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है मुश्किल। केरल में मानसून से राहत नहीं, कोच्चि जिले में आज भी हुई बारिश, कुछ हिस्सों में जलजमाव की समस्या। हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ का खतरा, घग्गर नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर। हरिद्वार में बारिश बन रही है मुसीबत, बारिश के बाद दरकने लगा मनसा देवी मंदिर का पहाड़, प्रशासन ने लिया संज्ञान। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश बनी आफत, नेशनल हाईवे का 60 से 70 मीटर हिस्सा ध्वस्त। अफजार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, जमानत पर रिहा करने का आदेश, गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक से इनकार। हापुड़ में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, 3 बदमाश घायल। अलीगढ़ पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अलीगढ़ से 17 रोहिंग्या किए गए गिरफ्तार, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते थे सभी लोग। बेगूसराय में एक युवक को हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, चेहरे पर पेशाब करने का भी आरोप, युवक का गांव की लड़की से चल रहा था प्रेम प्रसंग।
फर्रुखाबाद में चुनावी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग, बुजुर्ग की हत्या, दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। कानपुर में महिला से चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश, महिला को दौड़ाकर सड़क पर गिराया, फिर चेन तोड़कर हुआ फरार। महाराजगंज में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की 10 बाइक जब्त। जालौन में 2 तस्कर गिरफ्तार, बदमाशों के पास से अवैध गांजा और हथियार बरामद। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस और डीसीएम आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। पालघर के नजदीक समंदर में फंसा जहाज बाहर निकाला गया, जहाज पर मौजूद इंजीनियर्स की टीम ने शिप की गड़बड़ी ठीक की। बेलगाम जिले के गांव में दिखा 10 फीट लंबा मगरमच्छ, पूरे इलाके में मचा हड़कंप, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यमुना में आई बाढ़ के चलते खादर के इलाकों में हजारों लोग प्रभावित, टीचर ने बाढ़ पीड़ित बच्चों के लिए टेंट पे स्कूल बनाया। डूंगरपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप ऑफिस का फोड़ा कांच, लूट की नीयत से आए थे सभी, कर्मचारियों ने 3 बदमाशों को पकड़ा। बीकानेर में गाड़ी में आए बदमाशों ने की मारपीट, 2 युवकों को जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के समयपुर बादली में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में आग, 4 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। नोएडा से आगरा जा रही बस में लगी आग, नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत और वेस्टइंडीज के टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन, वेस्टइंडीज का स्कोर है 2 विकेट पर 76 रन। ट्विटर हैंडल का बदला लोगो, चिड़िया की जगह दिखा एक्स, ट्विटर में जल्द होंगे और भी कई बदलाव। कोर्ट के अवमानना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी के दिए निर्देश। ग्रीस के कई जंगलों में लगी भीषण आग, कोरफू द्वीप पर भयावह हो रहे हैं हालात, चारों तरफ फैली जंगल की आग। रूस के मॉस्को में 2 इमारतों पर ड्रोन अटैक, रूस ने कहा यह आतंकी हमला, यूक्रेन पर लगाया आरोप। मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, मलबे को साफ करने में जुटा प्रशासन। चीन में स्कूल के जिम की छत गिरी, हादसे में 10 की मौत, 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। इंडोनेशिया के आइलैंड में 40 सवारियों से भरी नाव डूबी, हादसे में 15 लोगों की मौत, 19 लापता। जी न्यूज़।